एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे जो थिंकर हैं लुइस अल्थ्यूज़र हैं। ये आपके 9 मार्क्सवादी हैं। इन्होंने कार्ल मार्क्स की आलोचना की है। ठीक है, ब्रीफली थोड़ा सा मैं बता दूं। ये अल्थ्यूज़र जी हैं जो इनका जन्म हुआ था 1918 में, ये लिखा हुआ है। और कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। और अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बाकी जैसे कि अब एक थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि कोई भी थिंकर हो, समाजशास्त्र के हों या आपके इंग्लिश लिटरेचर के हों या फिर आपके मनोविज्ञान के हों, कोई भी थिंकर हो, सबकी बायोग्राफी से उनका जो लिखने का मेथड होता है इफ़ेक्ट डालता ही डालता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ है। जो लुइस अल्थ्यूज़र जी हैं, जब युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध, उसी दौरान इनकी स्थिति जो रही, मतलब ये बहुत वैसी परिस्थितियों में रहे हैं जहाँ पे इन्होंने, इनके जो माँ बाप थे उस समय, वहाँ की जो स्थिति थी, युद्धबंदी चल रही थी जर्मनी में। ये जो पीड़ा शिविर था वहाँ पे ये रहे थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से इनके जो लेखन पर है प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है कि इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं, बताई हैं, इन्होंने कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है, लगभग कार्ल मार्क्स की जितनी भी बुक्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ाई की, उसे स्टडी की कि कार्ल मार्क्स ने आखिर लिखा क्या है, उन्हें समझा, उन्हें पढ़ा अच्छे से। उनको पढ़ने के बाद उसमें जो कमी थी उसको बताया अपने बुक्स के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से। ठीक है, तो हम यहीं पे आपसे हम यही बात करेंगे कि जो आपके अल्थ्यूज़र जी हैं, इन्होंने समाजशास्त्र में क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो ये इन्हें हम 9 मार्क्सवादी कहते हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 9 मार्क्सवादी कौन है, तो लुइस अल्थ्यूज़र जी हैं। इन्होंने कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज़ किया है। कार्ल मार्क्स के जो भी बुक्स वगैरह उन्होंने लिखी, उसमें जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, उन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया, मतलब उसे क्रिटिसाइज़ करते हुए अपनी बात रखी। क्योंकि कहने का मतलब, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि इन्होंने कई सारी चीज़ें ऐसी हुई इनके साथ कि इन्होंने, जो कार्ल मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद की बात की थी, उन्होंने स्ट्रक्चर, एक सब और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी हमारे कार्ल मार्क्स जी ने। तो उनको अल्थ्यूज़र जी ने क्रिटिसाइज़ करते हुए उनकी बात को काटा कि ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनके साथ जो चीज़ें घटी, उनका वो प्रभाव इन्होंने उस बिंदु को काटने के लिए रखा। ठीक है, चलिए अब डिटेल में हम जानेंगे कि क्या प्रस्ताव रखा था, क्या इनका कॉन्सेप्ट है, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किन किन बिंदुओं पर कार्ल मार्क्स को किया है। तो सभी कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और क्लासेस चल रही हैं पीजीटी की, तो आप क्लास ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, रेगुलर क्लासेस आती हैं। तो फर्स्ट यूनिट उसमें कवर हो चुकी है और हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट पर चलेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो टॉपिक है सभी कुछ कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ साइड बाय साइड वन लाइनर क्वेश्चन भी चल रहे हैं। क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, क्वेश्चन आंसर मैं उसमें करवा रही हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं लुइस अल्थ्यूज़र की। ये जो हमारे ल्यूटॉर्ड हैं, इन्होंने कहा है कुछ, वो सुन लेते हैं। एग्ज़ाम में जो है पीजीटी में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे डायरेक्ट किसी के कथन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। तो ये भी सब चीज़ें साथ साथ पढ़ते चलिए, तो ये आपका नेट के लिए और पीजीटी के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ल्यूटॉर्ड ने कहा कि कुछ समय पहले कहा था कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अधूरी है, और लगता है यह हमेशा अधूरी ही रहेगी, और इस कारण इस दुनिया में अन्याय तो हमेशा ही रहा है और रहेगा भी। और हमारी मजबूरी ये है कि हम कुछ भी, यदि हम कुछ कर सकते हैं तो ये कि हम अपनी दुनिया को पूरा करें, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अल्थ्यूज़र की। अल्थ्यूज़र जो थे हमारे, अल्थ्यूज़र ने समाजशास्त्र को जब पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, तो इन्होंने
ये जो इतिहास है इसके बारे में बात की, जैसा कि हमारे कार्ल मार्क्स जी बात करते हैं कि जो इतिहास को लेके चलते हैं, उन्होंने सीक्वेंस में बताया, साम्यवाद जो सीक्वेंस दिया आर्थिक निर्धारणवाद के लिए। तो इन्होंने कहा कि इसे हम इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए, और इन्होंने जब इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा तो इन्होंने दो उपागम अपनाए हैं। एक तो इन्होंने मार्क्स को जो परंपरागत और क्लासिकल ग्रंथों का विश्लेषण किया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन्होंने मार्क्स की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, इन्होंने मार्क्स ने जो भी चीज़ें लिखी थी उसे बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर उसको वैज्ञानिक दार्शनिक दृष्टि से के स्वरूपों से उसको रखने का प्रयास किया है। एक तो उन्होंने कार्ल मार्क्स की सभी बुक्स को पढ़ लिया, उनके स्टडी को देख लिया कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, फिर उसका क्या किया इन्होंने, उसे एक वैज्ञानिक रूप में देखा, ठीक है, उसे फिर एक वैज्ञानिक और दार्शनिक रूप में देखने का प्रयास किया। फिर उन्होंने क्या बताया, इन्होंने फिर दोनों में अपनी बात को रखा, उनकी कमियों को रखा, ठीक है। तो इनकी जो बुक्स हैं ये देख लेते हैं पहले, इन्होंने कमियों को क्या रखा ये हम आगे देखेंगे। इनकी जो बुक्स हैं उसी जो कमी रखी हैं, जो कमी कार्ल मार्क्स ने की, उन्होंने अल्थुजर ने फॉर मार्क्स करके 1966 में लिखी, रीडिंग कैपिटल लिखी। दास कैपिटल किसकी है, हमारी कार्ल मार्क्स की है, और रीडिंग कैपिटल किसकी है, ये आपके अल्थुजर की है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपकी 1970 में लिखी गई है। और ये लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसे ये आपकी है 1971 की। और आगे इनका जो बुक है, आगे इनकी जो बुक है फिलॉसफी एंड द स्पॉन्टेनियस फिलॉसफी ऑफ साइंटिस्ट्स एंड अदर एसे, ये आपकी लिखी हुई है 1990 में, ठीक है। तो ये इनकी बुक है जिसमें इन्होंने अपने जो ओपिनियन है वो दिए हैं और क्रिटिसाइज़ किया है कार्ल मार्क्स को, ठीक है। अब आगे देखते हैं इन्होंने किस किस पृष्ठ में जो कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। पूंजीवादी समाज का संरचनात्मक विश्लेषण इन्होंने किया, ठीक है, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और वैचारिक रूप से। तो इन रूपों में इन्होंने पूंजीवादी समाज का संरचनात्मक विश्लेषण किया है। समाज निर्माण के अंतर्गत तीन जो मौलिक तत्व हैं इन्होंने बताए हैं। समाज के निर्माण में किन तत्वों की आवश्यकता होती है, अर्थव्यवस्था की भी, राजनीतिक व्यवस्था की और वैचारिकी की भी, इन्होंने कहा। आगे अब यहाँ पे देखते हैं कार्ल मार्क्स की अधिसंरचना और अधोसंरचना की आलोचना इन्होंने की है। अब ये कार्ल मार्क्स की अधिसंरचना अधोसंरचना क्या होता है, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक स्थिति को आर्थिक निर्धारणवाद को कहाँ रख दिया, इन्होंने नीचे रख दिया, ठीक है। ऊपर बाकी संस्थाएं रख दी। कौन कौन सी संस्थाएं, जो हमारी विवाह है, कानून है, सरकार है, सभी संस्थाओं को, समुदायों को, जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर रखी इन्होंने, और केवल नीचे उन चीज़ों को रखा उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन है, मतलब जो पूंजी है, उसी के वो ही सब चीज़ों का निर्धारण करती है, ठीक है। सभी जो धन है, आर्थिक है, वही सभी चीज़ों का निर्धारण करती है। जो भी चीज़ें, यदि ये इसमें जो भी संस्थाएं, सब कुछ जो चीज़ें हैं, वो उसका जो निर्धारण कौन करता है, ये आर्थिक स्थिति। इससे ही इसका निर्माण होता है, इसका आधार बनता है। तो यहाँ पे अल्थुजर क्या कहते हैं, इसी चीज़ का विरोध करते हुए अल्थुजर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि आर्थिक निर्धारण ही है तो जो हमने कानून की जो व्यवस्था है, जिनको अल्थुजर ने ऊपर रखा है, तो सेकंड अधो में रखा है, तो किस तरीके से इस चीज़ को हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। यदि ये चीज़ें, मंदिर है, मस्जिद है, और बहुत सी चीज़ें हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको यहाँ पे रखा है, तो खाली निर्धारण से ही चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, ऐसा नहीं है। इनका खुद का भी वजूद है, इनकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि ये नहीं होंगी तो केवल क्या ये जो आर्थिक स्थिति है वही सब चीज़ों को कैसे व्यवस्थित रूप से चला सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का खंडन करते हुए इन्होंने अपनी ये बात रखी, ठीक है। आई बात समझ में। फिर इन्होंने क्या किया, आर्थिक निर्धारणवाद को अस्वीकार कर दिया।
जो व्यवस्था, जैसा कि मैंने अभी इस संरचना के बारे में बताया, तो इसे इस तरीके से भी उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्थुजर ने परंपरागत मार्क्सवाद का आधार और अधिसंरचना की आलोचना के लिए जाने इसलिए जाते हैं। उन्होंने मत दिया था कि आर्थिक उत्पादन प्रणाली द्वारा अधिसंरचना अर्थात राजनीतिक कानून, जैसा कि मैंने बताया, कानून, नैतिक आदर्श, धर्म आदि का निर्धारण नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है निर्धारण? उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, तब अधिसंरचना में भी परिवर्तन होता है। अर्थात यह स्वीकार नहीं करते कि मार्क्स के इस कथन में आर्थिक निर्धारणवाद देखते हैं। आर्थिक निर्धारणवाद के प्रति अल्थुजर की कई आपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि विचार और राजनीति जैसे अधिसंरचनात्मक तत्वों को आर्थिक आधार ना मानकर विचारधारा और राजनीतिक को अर्थव्यवस्था के अस्तित्व की दशाओं के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अल्थुजर उत्पादन के तरीके की अवधारणा को अर्थव्यवस्था, विचारधारा और राजनीति के जटिल संबंधों की अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक है, जटिल अर्थ संबंधों की अभिव्यक्ति मानते हैं। उन्होंने उत्पादन के तरीके की अवधारणा में रुचि दिखाई है। ठीक है, कि तरीके के हैं। अल्थुजर ने मार्क्स और एंजल की जो पुस्तक थी उनके साथ साथ जो उनका जो लिखा हुआ विचारधाराएं थीं, उनका सहारा लेते हुए इस घटना को प्रकट किया कि समाज जो है आर्थिक विचारकों और राजनीतिक व्यवहारों का एक व्यवस्थित सम्मिश्रण है। इन्होंने इस बात को प्रकट किया अल्थुजर ने। आगे देखते हैं। इन्होंने इतिहासवाद को गलत माना। मतलब इन्होंने हिस्टोरिकल में, जैसे कार्ल मार्क्स ने अपना अवधारणाएं बताई थी कि जो इतिहास है वो एक सीक्वेंस में बढ़ता हुआ चला आ रहा है। जो उन्होंने 5 अवधारणाएं दी थी, जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने जो भौतिकवाद को एक इतिहास को इन्होंने ऐतिहासिक रूप से एक सीक्वेंस में बताया था, ऐसे ऐतिहासिक युग को, तो उसका विरोध इन्होंने किया है। तो कौन कौन से थे वो? आदिम युग जैसे इन्होंने बताए थे, दास युग बताया था, सामंतवादी युग बताया था, पूंजीवादी युग बताया था, समाजवादी युग बताया था। तो इसकी आलोचना कार्ल मार्क्स की, इस कॉन्सेप्ट की अल्थुजर करते हुए कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो इतिहास है, इतिहास में जो चीज़ें आई हैं वो एक सीक्वेंस में आई हैं या प्रगति ही कर रही हैं। कोई भी चीज़ यहाँ से उठी है तो आगे चल के और अच्छा हुआ, और अच्छा हुआ, और अच्छा हुआ, और अच्छा हुआ। तो ऐसे ही विकास की ओर नहीं हुआ है, प्रगति ही नहीं हुई है, उसमें बीच में ब्रेक भी हुआ है। कहने का मतलब प्रगति के साथ साथ कुछ चीज़ें, जैसे पहले महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, पहले महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, फिर दूसरे युग उसकी स्थिति क्या हुई? खराब हो गई, फिर थोड़ी खराब हो गई, फिर से सही होने लगी, फिर सही होने लगी। तो इस तरीके से अल्थुजर जी उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इतिहास एक अच्छी कदम पे ही आगे बढ़ता रहता है, उसकी स्थिति नीचे भी जाती है और वो स्थिति डाउन भी होती है, फिर उठती है। तो ये जो इतिहास की प्रगति है स्लीपिंग लाइन में ही नहीं होती, जिग जैग भी रहती है। तो ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, आगे मानववादी जो विरोधी सिद्धांत है उसका खंडन किया। अब क्या खंडन किया ये भी देख लेते हैं। जो हमारे थिंकर हैं अल्थुजर कहते हैं कि मार्क्स जो हैं मानव के विरोधी हैं। इन्होंने मानव को तो कुछ समझा ही नहीं, मनुष्य को कहीं पे प्राथमिकता ही नहीं दी। इन्होंने आर्थिक व्यवस्था को ही सब कुछ मान लिया, जिसके पास धन है वही सब कुछ है। व्यक्ति को कोई महत्व ही नहीं कि व्यक्ति धन इकट्ठा करता है, धन अपने दिमाग से, अपने मेहनत से उस चीज़ को डेवलप करता है, तो उसका कोई वजूद ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। इस चीज़ का खंडन करते हुए अल्थुजर कहते हैं कि मार्क्स जो थे मानववादी विरोधी हैं। मानव विरोधी इसलिए कि इतिहास के निर्माण में व्यक्ति तो एक कठपुतली मात्र रहा है, जो कुछ है वह भौतिक दशा है। कुल मिलाकर मार्क्स अपने सिद्धांत में व्यक्ति को कुछ ना स्थान देते हैं। उन्होंने कहा यह सही नहीं है। अल्थुजर ने कहा इनकी जो यह विचारधारा है बिल्कुल निरस्त है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आदमी को इस तरह निकाल कर मार्क्स आदमी के संपूर्ण जैविक अस्तित्व को ही नकार देते हैं। मार्क्स का यह मानववाद विरोधी सिद्धांत मनुष्य के सार्वभौमिक अस्तित्व को अस्वीकार करता है। अल्थुजर ने मार्क्स को पुनः परिभाषित करते हुए कहा कि समाज किसी भी विश्लेषण में व्यक्ति को पृथक करके समाज को नहीं
देख सकता है या देखना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने कहा हमें मनुष्य के कल्याण और नैतिकता की बात सबसे पहले उठानी चाहिए। अल्थुजर ने कहा कि मार्क्स मानववाद के इतिहास के दर्शन के आधार पर देखते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा कोई दर्शन ही नहीं होता। अल्थुजर इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मानववाद का अर्थ व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और इसी व्यक्ति को मार्क्स ने हाशिए पर रख दिया है। ये सही बात नहीं है। और भी विचारक रहे हैं, अल्थुजर ही नहीं हैं जिन्होंने इस चीज़ की आलोचना की हो। एंथोनी गिडिंग्स और फ्रायड भी हैं जिन्होंने व्यक्ति की उपेक्षा को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मार्क्स को जब मानव विरोधी कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि उनके सिद्धांत में आर्थिक जो दशाएं हैं प्रमुख हैं। इस सिद्धांत में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं। अल्थुजर ने मार्क्सवाद में व्यक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक है। मार्क्स के लिए उत्पादन विधि ये अर्थात विचारधारा क्या है? मार्क्स के लिए उत्पादन विधि, उत्पादन प्रणालियाँ, उत्पादन शक्ति, उत्पादन संबंध ही ये अर्थार्थ हैं। वे विचारधारा को एक कल्पना मात्र ही मिथक मानते हैं। अल्थुजर को यह स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा इसे पुनर्परिभाषित करते हैं। इसके अनुसार विचारधारा एक सामाजिक यथार्थता है। उन्होंने ऐसा कहा। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो भाषा से संबंधित है। भाषाविद की भाषाई संरचना के आधार पर ही जो समाज है संरचना को प्रस्तुत करता है। तो ये जो आपका अल्थुजर हैं इन्होंने भाषाई संरचना के बारे में बताया है। और ये भाषाई संरचना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो शब्द है भाषा विज्ञान, ये आपका सॉशरे जी ने दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है भाषाई संरचना का मूल आधार भाषा विज्ञान है और इसके जनक जो हैं फर्डिनीज जो हैं सॉशरे जी हैं। इन्होंने कहा कि शब्द के माध्यम से वस्तुओं और घटनाओं का जो साथ साथ क्रमवार जुड़ा हुआ होता है यही सत्य नहीं है। कहने का मतलब इनका ये है कि शब्द का अर्थ शब्द से बाहर होता है और बाहर का शब्द समान होता है। ठीक है। इन्होंने कहा उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि रात है तो इसका मतलब इसका अर्थ ये है कि दिन नहीं है, क्योंकि दिन नहीं है इसलिए रात है। तो रात और दिन का यह अर्थ भिन्नता और विभिन्नता और विभेद से निकलता है। अतः शब्द का जो अर्थ है शब्द से बाहर होता है। तो भाषा विधियों का कहना है कि शब्द का अर्थ समानता और विभिन्नता से निकाला जाता है। इसी भाषाई संरचनावाद को अल्थुजर ने मार्क्सवाद पर लागू किया है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के थिंकर अल्थुजर। आई होप आपके इनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं तो हम फिर कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और वीडियो विजिट करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।